इरफान खान आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन लोगों के दिल में आप जिंदा रहेंगे। लंदन में इरफान खान ने इलाज के दौरान एक पत्र लिखा था जो वहाँ के स्थानीय अखबार ने छापा था। उन्होंने बताया था कि उन्हें एक अलग तरह का कैंसर था। क्या क्या लिखा था इरफान खान ने उस पत्र में, आइए आपको बताते हैं। इरफान खान ने उस पत्र में लिखा था कि कुछ महीने पहले अचानक मुझे पता चला कि मैं न्यूरोएंडोक्राइन कैंसर से जूझ रहा हूँ। मेरे शब्दावली के लिए यह शब्द बेहद नया था। इसके बारे में जानकारी लेने पर पता चला कि यह एक दुर्लभ बीमारी, इस पर ज़्यादा रिसर्च नहीं हुआ। इरफान ने लिखा था कि अभी तक मैं एक बेहद अलग खेल का हिस्सा था। मैं एक तेज भागती ट्रेन पर सवार था। मेरे सपने थे, योजनाएं थी, आकांक्षाएं थी। मैं पूरी तरह इस सब में बिजी था। तभी ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए मुझे रोका। वह टीसी था। बोला, आपका स्टेशन आने वाला है, कृपया नीचे उतर जाइए। मैं परेशान हो गया। बोला, नहीं नहीं, मेरा स्टेशन अभी नहीं आया है। तो उसने कहा, नहीं, आपका सफ़र यहीं तक था। कभी कभी यह सफ़र ऐसे ही खत्म होता है। इरफान खान ने इस लेटर में आगे लिखा है, इस सारे हंगामे, आश्चर्य, डर और घबराहट के बीच एक बार अस्पताल में मैंने अपने बेटे से कहा, मैं इस वक्त अपने आप में से बस यही उम्मीद करता हूँ कि इस हालात में मैं इस संकट से न गुजरूं। मुझे किसी भी तरह अपने पैरों पर खड़े होना है। मैं डर और घबराहट को खुद पर हावी नहीं होने दे सकता। यही मेरी मंशा थी और तभी मुझे बेइंतहा दर्द हुआ। इरफान आगे लिखते हैं, जब मैं दर्द में थका हुआ अस्पताल में घुस रहा था तब मुझे एहसास हुआ कि मेरा अस्पताल लॉर्ड्स स्टेडियम के ठीक सामने है, या मेरे बचपन के सपनों के पक्का जैसे थे। अपने दर्द के बीच मैंने मुस्कुराते हुए विवियन रिचर्ड्स का पोस्टर देखा। इस हॉस्पिटल में मेरे वार्ड के ठीक ऊपर उमा वार्ड। मैं अपने अस्पताल के कमरे की बालकनी में खड़ा था और इसने मुझे हिला कर रख दिया। आगे इरफान लिखते हैं, जिंदगी और मौत के खेल के बीच मात्र एक सड़क, एक तरफ अस्पताल, एक तरफ स्टेडियम। मेरे अस्पताल की इस लोकेशन ने मुझे हिला कर रख दिया। दुनिया में बस एक ही चीज़ निश्चिंत और अनिश्चितता है। मैं सिर्फ अपनी ताकत को महसूस कर सकता और अपना खेल अच्छी तरह से खेलने की कोशिश कर सकता। इस लेटर के शब्दों को आगे बढ़ाते हुए सबके चहेते एक्टर ने लिखा है, इस सब ने मुझे एहसास कराया, मुझे परिणाम के बारे में सोचे बिना ही खुद को समर्पित करना चाहिए और विश्वास करना चाहिए, यह सोचे बिना कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। आज से 8 महीने, आज से 4 महीने या 2 साल बाद। अब चिंताओं ने बैक सीट ले ली और सब धुंधली सी होने लगी। पहली बार मैंने जीवन में महसूस किया कि आज़ादी के असली मायने क्या है। इरफान आगे लिखते हैं, इस कायनात की करनी में मेरा विश्वास ही पूर्ण सत्य बन गया। उसके बाद लगा कि वह विश्वास मेरे हर सेल में बैठ गया है। वक्त ही बताएगा कि वह ठहरता है कि नहीं। फिलहाल मैं यही महसूस कर रहा हूँ, इस सफ़र में सारी दुनिया के लोग मेरे सेहतमंद होने की दुआ कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। मैं जिन्हें जानता और जिन्हें नहीं जानता, वे सभी अलग अलग जगहों और टाइम जोन में मेरे लिए प्रार्थना कर रहे हैं। इरफान लिखते हैं, मुझे लगता है कि उनकी प्रार्थनाएं मिलकर एक हो गई। एक बड़ी शक्ति तीव्र जीवन धारा बनकर मेरे स्पाइन में मुझसे प्रवेश कर सिर के ऊपर कपाल से अंकुरित हो रही। अंकुरित होकर यह भी कली कली, कभी पत्ती, कभी टहनी और कभी शाखा बन जाती है। और मैं खुश होकर इन्हें देखता। लोगों की सामूहिक प्रार्थना से उपजी हर टहनी, हर पत्ती, हर फूल मुझे एक नई दुनिया दिखाती। एहसास होता है कि मैं जरूरी नहीं कि लहरों पर ढक्कन का नियंत्रण हो, जैसे आप कुदरत के पालने में झूल रहे हो।